भगवान राम का काल ऐसा था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। आज यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है। रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थी जो मानवों के संपर्क में थी। और जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मनुष्य नहीं थे। पहला, हनुमान जी को कुछ लोग वानर जाति का मानते हैं तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि यह शोध का विषय है और रहस्य अभी भी बरकरार है। वाल्मीकि रामायण में इन वानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, सुषेण वैद आदि यह सब वानरों की कपि नामक जाति से थे। दूसरा, जटायु और संपाति माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल में कबूतर भी आकार करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुण। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया, तो संपाति ने समुद्र के पास वानरों को बताया कि सीता कहाँ है। तीसरा, जाम्बवंत जी। कुछ लोग कहते हैं कि रीछ नामक एक जाति थी जो मानव जैसी ही थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे रीछ ही थे। भालू या रीछ उर्सिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जाम्बवंत जी इसका उदाहरण है। जाम्बवंत भी देवकुल से थे। निश्चित ही अब जाम्बवंत की जाति लुप्त हो गई है, हालांकि यह शोध का विषय है। जाम्बवंत को आज रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहाँ यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने इस सभी रीछ के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। जाम्बवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। चौथा, काकभुसुंडी। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। पांचवा, नन्ही गिलहरी। इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र आता है। वन में ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, कितना दर्द हुआ होगा ना। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा करने का एक पल मिला। इन्हें इस कठोर रात से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा, फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती है राम राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा है तो मैं किसे पुकारती। श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से अंगुलियां फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही अंगुलियां फेर सकी। माना जाता है कि इसीलिए गिलहरियों के शरीर पर श्री राम की अंगुलियों के निशान आज भी होते हैं। उल्लेखनीय है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भर कर लाती थी और पत्थरों के बीच में उसको भर देती थी। इस तरह क्रौंच पक्षी का भी जिक्र होता है। हालांकि क्रौंच पक्षी की घटना वाल्मीकि और भरद्वाज ऋषि से जुड़ी हुई है। रामायण का पहला श्लोक किसी क्रौंच पक्षी के कारण उपजा था।